अच्छा देखो बेटा, सभी का आ गया, किस किस बच्चों का नहीं आया आंसर हाथ उठाओ बेटा। देखो क्या दे रखा है इसमें, जिन बच्चों का नहीं आया वो देखो। उसने बोला क्वाड्रिलेटरल के बेटा 3 एंगल तुम्हें गिवन है ना। चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो तुम लिख सकते हो 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस एक्स। जो फोर्थ एंगल है उसको तुमने एक्स से जूम कर लिया और इक्वल टू 360। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा 360 माइनस इस सब का ये 75 हो गए 150। 150 प्लस 90 तो 240 बेटा, माइनस कर दो इसमें से कितना बचा। तो 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये डी पार्ट आंसर हो गया। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करो चलो। क्वेश्चन नंबर 2 करो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज नहीं एट 25 डिग्री, एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स पूछा है कितना होगा। किसी भी बच्चे का आंसर आया हो तो बताओ बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये। आया कुछ बताओगे बेटा। देखो चलो मैं हिंट देता हूँ, सारे बच्चे अब यहाँ सुनना ध्यान से। इसने बोला कि एक तुम्हारे पास में डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो मैं पहले तो एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं कि नहीं, होते हैं, होते हैं। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया बच्चा और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, ये है। क्वेश्चन में कहा है उसने कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तुम पता है ध्यान से सुनते नहीं क्या, क्या कहाँ बिजी हो बेटा। पानी अभी मिल जाएगा ना, पानी एकदम है ना। कौन सा मिर्च लग गई, कुछ खा लिया क्या बेटा। अभी 1 मिनट हुआ पड़े, ध्यान से सुना करना बेटा। कहता है रेक्टेंगल है, उसका जो डायगोनल है वो रेक्टेंगल की किसी एक साइड के साथ में 25 डिग्री एंगल बना रहा है। 25 डिग्री एंगल बना रहा है बेटा किसी एक साइड के साथ में। मान लेते हैं बेटा ये भी डायगोनल है, ये हो सकता है ये बना रहा हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ बना रहा हो, इधर बना रहा हो, इधर कहीं भी बना सकता है ना 25 डिग्री। मान लेते हैं ये बना रहा था 25 डिग्री, ये 25 डिग्री। मैंने जानबूझ के एक्यूट, क्योंकि छोटा सा एंगल है बेटा, इधर वाला थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसलिए मैंने इधर वाला माना है। एक बात बताओ, जो AC है क्या बेटा AC BD के इक्वल है, क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल सारे इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, मैं अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, किसी को कोई आपत्ति। अगर बेटा मैं AC अपॉन 2 करूंगा, AC अपॉन 2, और तुम्हें एक चीज भी पता है ये डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ना। जितना लेंथ A से O होगा उतना ही O से C होगा, जितना लेंथ D से O होगा उतना ही D से, सॉरी D और OB। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको बेटा मैं लिख दूं अगर OA, किसी को कोई दिक्कत। और इसको मैं लिख सकता हूं, ये BD का आधा है ना, BD का आधा है तो मैं इसको OB लिख दूं। जल्दी बोलो। अगर ये लिखा है तो सारे बच्चे इस ट्रायंगल को देखना ध्यान से बेटा। ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ये एंगल कैसा होगा, ये भी 25 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये बचा हुआ कितना होगा बेटा 130। किसी ने आंसर दिया है, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ये आ गया तुम्हारे पास 130। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कहता है एक्यूट एंगल बिटवीन दी डायगोनल्स बताना है। डायगोनल तो आपस में ये है ना, तो डायगोनल के बीच में 2 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल तो 130 बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है बेटा। अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये 130, तो ये बचा हुआ कितना 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। समझ में आया। तो 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कोई किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी लिखो। मैंने सारा प्रोसेस नहीं लिखाया, ठीक है, जल्दी करो। चलो कोई नहीं, आगे आगे सुनो बेटा, नेक्स्ट सवाल करो। चलो ये वाला समझ में आ गया ना, चलो इसका आंसर निकालो, जल्दी करो। आंसर नहीं ऐसे बोलो एकदम, करो करो बेटा जल्दी करो। लास्ट क्लास में कराया था क्वेश्चन मैंने। 50 डिग्री तो है, लेकिन याद करो कैसे आया, प्रॉपर करो, जल्दी करो।
2 दिन पहले पढ़ाई हुई चीज नहीं भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए तुम लोग? तुम्हारा यही आया था एग्जाम में, कर दिया था? क्वेश्चन की वजह से तुम्हारे मार्क्स कटे थे बेटा, तभी तो मैं रोज करा रहा हूं, तुम देख रहे हो। अच्छा इसका कुछ नाम लिख दो बेटा, मैं ऐसे ही नाम लिख दे रहा हूँ, ए बी सी डी। ए बी सी डी लिख दिया। अच्छा रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को कितने एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? चलो ये तो तुम्हें रटा पड़ा है, 90 पे करते हैं बेटा। अच्छा ये 90। एक चीज दे रखी है, एंगल दे रखा है बेटा ए सी बी 40, ए सी बी, ये वाला एंगल कितना है? एक बात बताओ, यहां देखो, अगर बेटा ये एंगल 40 है, अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल कितना होगा? क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, ये आपस में पैरेलल है पैरेलल। और पैरेलल साइड को कोई बीच में से अगर ऐसे करके इंटरसेक्ट कर गया तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन, और ये कौन से एंगल हो गए दोनों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। लॉजिक समझ में आया? तो ये मैं पूरा पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये 40, ये 40। अब तुमसे पूछा एडीबी, एडीबी बेटा ये 40, ये कितना? ये है 90, ये कितना बचा? तो 50 डिग्री मौज करो, ये आंसर हो गया। लास्ट क्लास में भी कराया था। नहीं पूरा सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा। जल्दी करो। क्या क्या इसमें क्या सॉल्व करना था बेटा? क्या आंसर है? सी पार्ट इसका करेक्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, बताएगा कोई बच्चा? कह रहा है क्वाड्रिलेटरल था। हाँ बोलो। क्या? हाँ तो डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर सही है। किसी को डाउट हो तो बता बेटा, बोलो बोलो बेटा। अच्छा उसके नहीं आ रही ना, छोड़ दो, इग्नोर मारो, छोड़। क्वाड्रिलेटर था बेटा, और वो बनाया कहाँ से है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। कोई पी क्यू आर एस तुम्हारे पास पहले से ऐसा क्वाड्रिलेटर था बेटा, मान ले ऐसा था कुछ, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट ले लो, सबके ले लिए, और मिड पॉइंट लेने के बाद में बेटा ऐसे तुमने सब ज्वाइन करा दो, आपस में ज्वाइन करा दिया। अब बताओ ये ज्वाइन होने के बाद में अब आगे क्या बोल रहा है? टेकन इन ऑर्डर, बी इज एट एंगल, बी इज ए रेक्टेंगल। एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन चेक करने देना। अच्छा बेटा यहाँ पे ये दे रखा है इज ए रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल है, बी हटा दो बेटा, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन अच्छे से समझो बेटा। वो कह रहा है कई क्वाड्रिलेटरल है, उनके तुमने सबके मिड पॉइंट ज्वाइन करा दिए, कराने के बाद में तुम्हारे पास में कोई फिगर बन गया, कोई भी बन गया, मान लेते बेटा ये मैंने दे दिया ऐसे ही, इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी, फिगर बना। तो वो ये जानना चाहता है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल कब होगा, किस कंडीशन पे होगा। फिर ये 4 कंडीशन है, उनमें से देखो कौन सी कंडीशन पे होगा। तो ये कंडीशन कहती है कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी है नहीं, देखो तो ये तो नहीं है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम होना चाहिए, ये भी लॉजिक नहीं। डायगोनल्स ऑफ ए पी क्यू आर एस कैसे होने चाहिए? क्यों? क्योंकि पी क्यू आर एस के जो डायगोनल है बेटा, पी क्यू आर एस के डायगोनल तो यही है ना, ये आपस में अगर परपेंडिकुलर हुए, आपस में बेटा अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो अब तुम इसके मिड पॉइंट से जो बनाओगे वो कैसा बन जाएगा? बोलो। रेक्टेंगल बन जाए। तुम लोगों को याद है मैंने एक क्वेश्चन प्रूव कराया था, रोम्बस से क्या बनाया था बेटा? हाँ वो वही सवाल है, ठीक है, रोम्बस से जो बनाया था। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करो बेटा, ये वाला जल्दी करो।
ये तो सेम है ना, छोड़ दो। हाँ ये अलग है। करो करो। चलो इसका इसका देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल है बेटा, अगर उसको तुम मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हो, सेम वैसा ही सवाल है। मैंने इसका नाम लिख दिया बेटा पी क्यू आर एस, और इस सबके मिड पॉइंट आपस में तुम ज्वाइन करा दो। लो ये फिगर किस टाइप का चाह रहा है ये अंदर, अगर मान लो ये ए बी, वो कहता है कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बने वो एक रोम्बस होना चाहिए। अगर बेटा तुम रोम्बस चाहते हो तो जो पी क्यू आर एस है उसके डायगोनल की लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी डायगोनल की जो लेंथ है वो अंदर पी क्यू आर एस की कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। और ये याद रखा करो, ये मैं हर टेस्ट में तो पूछता हूँ। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बारे में तो ज़्यादातर मैंने वो पूछा था, नहीं एमसीक्यू, अरे सरफेस एरिया वॉल्यूम ज़्यादा पूछा था ना। आगे बढ़े, चलो बेटा नेक्स्ट सवाल। जिस बच्चे का आंसर आ गया हो वो बोल सकता है बेटा, बोलो। टिक नहीं करना है, वो कह रहा है टिक करना है, जाके टिक नहीं करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है। बताओ बेटा, देखो इसमें चलो मैं करना चालू करता हूँ। ये कहता है कि ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी किसी क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी डी के हैं, वो बेटा इस रेशियो में गिवन है। तो सारे एंगल का सम कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ जो एंगल है वो 3x 7x, तो मैं ऐसे निकालूंगा बेटा 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इक्वल टू कितना बन गया 360। इनको सबको ऐड कर दो, ये बन गया 20x, ये बेटा 18 डिग्री आ गया। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनते जाना है बच्चा लोग। x 18 आया, मेरे को सारे एंगल बताओ कितने हो जाएंगे। देखो जो एंगल ए है वो हो गया तुम्हारा 3x था, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। बेटा जो एंगल बी है वो था तुम्हारा 7x, तो 7 इंटू 18। एंगल सी की बात करते हैं, 6x, 6 इंटू 18। एंगल डी 6 इंटू 72। ये तो सारे के सारे बेटा एंगल आ गए निकल के। एक चीज बता बेटा, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना दूं, अभी रैंडमली बना रहा हूं ऐसे ही, अगर मान लो मैंने ऐसे ही करके क्वाड्रिलेटर कुछ भी बना दिया ऐसे, ए बी सी डी, ए की वैल्यू कितनी है, ये है 54, और बी निकल के आया 126, और सी निकल के आया बेटा 108, और डी कितना आया 72। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक चीज बता बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बोला बेटा ए बी जो है इन दोनों एंगल का सम कितना, इन दोनों का सम कितना, अगर इन दोनों का सम अगर 180 है तो पक्का बेटा क्या सीन है पता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो तुम बोलोगे कि तुम क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ऐसे ही उल्टा सोचो, मन सोचो उल्टा, ठीक है। अब बेटा अगर दो साइड पैरेलल है, ये वाली पैरेलल है कि नहीं है, नहीं है। अगर एक एक पैरेलल मतलब जो पेयर होता है वो पैरेलल आ जाए तो वो क्या बन जाता है बेटा, ट्रेपेजियम बन जाता है ना। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल आई है, ये नॉन पैरेलल है। ए बी और सी डी लाइन पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है बेटा। क्यों पैरेलल है ये, क्योंकि इन दोनों का सम अगर 180 है तो पक्का, सॉरी किस किस का 180 था बेटा, देखो इसका इसका सम 180, इसका इसका सम 180 आ रहा है, तो ये 180 आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल है, तभी तो वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही। तो मेरे पास में इसका आंसर सी हो गया, ये लॉजिक था। जल्दी लिखो। दिखाओ डायग्राम दिखाओ।
बहुत गंदा डायग्राम है। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं नहीं, सही बनाया डायग्राम। नहीं, छोड़ कैसे दोगे तुम? डायग्राम कोशिश बढ़िया करी है इस लड़के ने। और दिखाओ, और दिखा बेटा। देख बेटा, इसमें दे रखा था कि तुम्हारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लो बेटा। ऐसे बना लो बेटा, ए बी सी डी एक तुमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। कहता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। बेटा एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा वो ऐसे ही तो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये ऐसे ही तो जाएगा। उस लड़के ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर बेटा पी पॉइंट पे जाके मिल गए। लो मैंने यहां इसका नाम पी पॉइंट लिख दिया। आगे सुनो, हो सकता थोड़े आगे भी मिले हो जाके, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं इनके बारे में, तो मैं अभी ऐसे ही बना ही देता हूं। लो अब जहां मिल रहे हैं मिला ही देता हूं। ये पी पॉइंट हो गया। आगे देखो बेटा, फिर कहता है एंगल बी और सी। बी तो यही है, सी ये है। नहीं नहीं, मैंने क्या किया ना, मैंने जो क्वाड्रिलेटर लिया है ना वो थोड़ा बदतमीजी टाइप का ले लिया, गलत ले लिया। रेक्टेंगल ले लें तो शायद काम चल जाएगा। इसका जो बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, इसका बाइसेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा। अब तो बन जाएगा ना बेटा, अब मेरे को लग रहा बन जाएगा। इसका जो बाइसेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, तो एक ये पॉइंट मिल गया। इसका जो बाइसेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा, या और इस एंगल का जो बाइसेक्टर इसका होगा वो ऐसे आएंगे। अब बेटा मेरा बिल्कुल सही बना है, ठीक है। इसका कुछ नाम लिख दो, ये है ए बी सी डी। ए बी सी डी ये कहता है एंगल ए बी का जो बाइसेक्टर था वो पी पॉइंट पे मिल रहा था, और बी सी का कहाँ मिल रहा था बेटा? क्यू पॉइंट। बी सी का मतलब क्यू पे मिल रहा था। बी सी के बाद है सी डी। सी डी का मिल रहा था तुम्हारा आर पॉइंट पे, और ये मिल रहा था एस पॉइंट पे। पूछा है कि जो ये डायग्राम बना है अंदर, ये क्या है? ये क्या है? इसमें कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत बेटा, तो तुम्हें समझ में आएगा। बताएं, थोड़ा थोड़ा हिंट दें। अगर बेटा ये एंगल सपोज ऐसे मान लो, अगर ये एक्स है तो ये कितना, अगर ये वाई है तो ये कितना, अगर ये एंगल जेड है तो ये कितना, जेड है। अब एंगल अगर बेटा, चलो ये डब्ल्यू है तो ये कितना, डब्ल्यू हो गया। एक बात बता बेटा, ये डब्ल्यू है, ये अच्छा एक चीज और होती है, पी क्यू। ये क्या था? क्वाड्रिलेटरल था ना। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? वो 360 होगा। हम लोग लॉजिक लगा लेंगे, लेकिन वन मार्कर है, हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा कम में काम चला लेंगे। अब देख बेटा, ये है तुम्हारा W, ये है, ये एंगल कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड, यही तो होगा बेटा। ये वाला एंगल कितना होगा बोलो? नहीं, पूरा x 180 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो ये वाला हो जाएगा 180 मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना सब कुछ। ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसे बेटा ये कितना हो जाएगा? तो इधर का देखो, ये वाला देखने के लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा? देखो ये वाला हमने ये लिया था, अब हम देखना पड़ेगा, ये भी मैंने कर लिया, और ये वाला यहाँ से आ गया। ये वाला यहाँ से देखते हैं बेटा, ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस जेड। अच्छा इसको हमें जानने की खास जरूरत भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को अपोजिट जो एंगल है ना बेटा, अगर उनको आपस में मैं ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को आपस में मैं ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है? ये 180 कितना आ जाएगा? और सोच, और थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा, और कुछ सोचो।
तुम्हारे पास में ये एंगल जो आया है, हम लोगों ने वेरिएबल इतने ढेर सारे ले लिए, ये वाला एंगल भी ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। एक चीज याद रखना, ये वाली जो लाइन गई है, ये लाइन ऐसी स्ट्रेट थी, यहां तक थी ना, ऊपर तक। तो बेटा अगर ये स्ट्रेट थी, ये स्ट्रेट थी, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही तो ये होगा। तो ये इन दोनों का सम अगर कितना है, डब्ल्यू प्लस जेड, ये वाला अंदर वाला एंगल होगा 180 माइनस डब्ल्यू माइनस एक्स, एक्स सॉरी, तो सेम इधर भी तो होगा 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड, जेड नहीं सॉरी एक्स। अगर ये एंगल ये, तो इसके वर्टिकली अपोजिट में भी तो यही होगा। अच्छा एक काम करो बेटा, ये जो एंगल दे रखे हैं वर्टिकली अपोजिट में, उनको अगर ध्यान से देखना, तो क्या ये एक तो तुम मोटा मोटा जान ही गए बेटा, इन सारे एंगल का सम कितना बन रहा है, कैसे, ये x नहीं है, ये 2x है, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w, इन सबका सम कितना बन रहा है, 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इक्वल टू बन रहा है बेटा 360। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180। इतना समझ में आया। अगर मैं और अच्छे से बताऊं बेटा, क्योंकि हम लोगों के पास में वेरिएबल बड़े कम है, अगर मैं x प्लस वाई की तुम्हें वैल्यू बताऊं तो तुम बोलोगे सर ये आएगी 180 माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, यही आएगी। ऐसे ही मैं बोलूं अगर z प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, बोलो बेटा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। इतना समझाने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना ही है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं लॉजिक लगाऊं, यहाँ पे लिखा है 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ लिखा 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड। 180 माइनस डब्ल्यू माइनस जेड को हम और क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई कह सकते हैं ना बेटा। मतलब ये वाला एंगल को और क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई। अगर ये एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स प्लस वाई कह दिया, और ये एंगल ये, इन दोनों का बेटा सम करना, अपोजिट एंगल का सम करना, तो एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, कितना सम आया 180। मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है 180। इतना समझ में आया। आगे सुनो, ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो, ये है W और X है, इधर है Z Y। यहां से बेटा यहीं से रिलेशन निकाल लो, यहां से निकालो तुम किसका, W और X का निकाल लो। WX की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 180 माइनस वाई माइनस जेड आएगी, आएगी। तो इस पूरे को तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, इस पूरे को W प्लस एक्स कह सकते हो। इन दोनों को फिर जब सॉल्व करोगे तो इसका और इसका जो सम आएगा वो भी 180 आएगा। तो यहाँ से एक चीज मोटी मोटी समझ गए कि जो भी ये फिगर बन रहा है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना है, बोलो बेटा 180। अब ऑप्शन चेक करो, कोई क्वाड्रिलेटरल है हुज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 180 को सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये इसका तरीका था। वैसे वीडियो ये चला जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना था, ठीक है। अब समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम गलत होगा भी नहीं, क्योंकि अब तो याद भी बना रहेगा, इतनी देर समझाया। हाँ बेटा, ये बेटा वन मार्कर है, वन मार्कर है ना। अगर उससे ज्यादा आता है तो तुम लिख भी दोगे, अगर आता भी है तो ज्यादा लिख दोगे। क्या बेटा, हाँ तो लिख देना ना बेटा। ये समझाने में टाइम ज्यादा लगा, मैंने समझाया है ना कैसे एंगल लिए, अल्फा भी, ये एक्स वाई जेड जो भी लिए ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलो करो जल्दी। इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, डायग्राम बनाया किसी ने। ये कहता है ए बी पी और सी क्यू डी दो पैरेलल लाइन है। मान ले बेटा एक लाइन पैरेलल ये है जिसका नाम मैंने लिख दिया ए पी और बी। दूसरी लाइन है बेटा सी क्यू डी, मैंने ये ड्रॉ कर दी सी क्यू डी। आगे सुनो, ये लाइन थी, कहता है देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू मतलब पी क्यू को आपस में ज्वाइन करा दो यार, हटाओ, करा दिया। वो कहता है कि जो ए पी क्यू ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट का मतलब क्या करो, इसको बेटा आधा आधा कर दो, कर दिया। फिर कहता है एंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू इसको भी आधा कर दो। लो छोटू मैंने आधा कर दिया। जैसे ही आधा करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, येलो वाले। नेक्स्ट फिर कहता है वो पी क्यू डी,
पी क्यू डी को भी आधा करो, इधर के एंगल को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं। लो बेटा मैंने इसको, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, मैं दूसरे कलर से ये कर दिया। नेक्स्ट फिर कहता है वो एक और बच गया सी क्यू पी, सी क्यू पी इसको भी आधा करो, इसको भी आधा करना है। लाओ बेटा मैं इसको कर दे रहा हूं आधा आधा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। अब कहता है अब इससे तुम्हें बना क्या है, एंगल बाइसेक्टर से बना क्या है, इसका कुछ नाम लिख दो बेटा। ये लिख दे, इसका नाम लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, कुछ भी लिख दो बेटा, ए बी सी डी ई एफ कर दो, ई एफ। पूछ रहा है ये जो फिगर बना है ई पी एफ क्यू, ये फिगर कौन सा है। अब कोई बच्चा बोल रहा है रोम्बस, कैसे बोल रहा है बेटा रोम्बस, नहीं बेटा गलत आंसर, इसका आंसर है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मेरे को बताओ क्यों है, बोलो बेटा कैसे, कहाँ, और तरीका सोचो बेटा। आ जा, हाँ मेरे को भी नहीं पता क्या बोल के गया ये, मेरे को भी नहीं पता चला। और सोचो बेटा, आंसर रेक्टेंगल है, और कोई लॉजिक बता बेटा। ई पी क्यू को और बेटा कौन सा, एफ पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों क्यों, हाँ एंगल दिया है बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट में ये एंगल इसके इक्वल नहीं है बेटा, ये दोनों तो अलग अलग है ना। सोचो सोचो, बताओ। ए पी क्यू डी के पैरेलल है, हाँ ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। हाँ ये पूरा एंगल, ये बच्चा बोल रहा है ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल, हाँ हाँ सही है सही है। बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है बेटा। अब सुनो बेटा क्या बोला इस लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, इसकी आवाज नहीं आ रही होगी। ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल बेटा इस पूरे एंगल के कैसा होगा, इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बेटा इसका तुम अगर आधा आधा करोगे और इसका आधा आधा करोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर x है सपोज, तो ये वाला भी तो x होगा, एक चीज तो ये हो गई। आगे बोल छोटू। अब ऐसे ही हम लोग इधर भी सोच सकते हैं, ठीक है, इधर भी तो सोच सकते हैं, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल मान लो y है अंदर का, छोटा सा y है, तो ये छोटा सा अंदर कितना होगा, ये भी y होगा। अब इसमें देखो x एंगल एक y, समझ में आ गया। तो ये दोनों कैसे प्रूव हो गए, फिर उससे क्या पता चला, इन दोनों एंगल का, इसका इस पूरे का सम 180। हाँ ठीक है, उसके बाद सही है। देखो क्या है, मैं बताऊं मोटा मोटा क्या किया है लड़के ने, ये एंगल x लिया, ये y लिया, और ये भी x है, तो ये बन गया बेटा 2x प्लस 2y इक्वल टू बन गया 180। यहाँ से अगर डिवाइड करो तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 90, 90 आ रही ना। ये x है ये y, इन दोनों का सम 90, तो ये बचा कितना 90, इन दोनों का सम 90, बचा कितना, ये भी 90। अब ये क्या है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। सारे बच्चे कर लो, भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, करो। ये कौन सा है,
फिगर ऑब्टेन बाय मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस को अगर ज्वाइन कर रहे थे तो क्या बन रहा था, रेक्टेंगल। बेटा इसको छोड़ दो, ये तो डायरेक्ट है ना, क्या लिख लिया क्वेश्चन, आगे बढ़े, ये तो कर चुके हम लोग बहुत डिटेल में। नेक्स्ट सवाल, हाँ जल्दी लिखो जल्दी लिखो, तुम क्यों नहीं लिख रहे बेटा, नेक्स्ट सवाल करें बेटा, ये वाला हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी, इसको कर लो बेटा फिर घर जाओ, 10th कर लो फिर घर जाओ, पहले प्रॉपर करो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये कहता है डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बेटा बना लेते हैं ए बी सी, एक मैंने बड़ा सा ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ये बना दिया ए बी सी। ये कहता है कि ए बी वाली साइड पे एक कोई डी पॉइंट मिड पॉइंट है, ऐसे ही जो ए सी साइड है बेटा उस पे कोई पॉइंट ई है, मिड पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करा दूं बेटा, तो तुम लोगों को एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर मिड पॉइंट अगर इसको ज्वाइन करो तो इसका हाफ होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो डी ई होगा वो होगा हाफ ऑफ बी सी। एक तो ये, आगे सुनो, आगे कहता है एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, बी सी के ऊपर कोई ओ पॉइंट है, ओ ज्वाइन टू ए, ए से ज्वाइन कर दिया, मान लो ये पॉइंट था बेटा ओ। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी, ओ बी का मिड पॉइंट है तुम्हारे पास, ओ बी का मिड पॉइंट है पी, और ओ सी का मिड पॉइंट, ओ सी का मिड पॉइंट है क्यू, क्यू। तो पूछा है डीई क्यू पी क्या होगा, डीई, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, बोला नहीं ना बेटा, चुपचाप रहो। अब देखो बेटा, इसको अगर समझना है तो बड़ा आसान है, तुम्हें एक चीज पता चल गई कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अच्छा, दूसरा चीज ये है बेटा, ये वो जो साइड है ए बी का मिड पॉइंट ये है, और ऐसे ही बेटा जो ये साइड है बी ओ, उसका मिड पॉइंट पी है। अगर ये वाला मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर इस ट्रायंगल की बेटा मैं बात करूं, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दिया, तो जो डीपी होगा वो डीपी किसके इक्वल होगा, तो तुम कहोगे डीपी होगा हाफ ऑफ ए ओ होगा, क्योंकि बेटा जो डीपी होगा वो ए ओ के आधा होगा। सेम तरीका अगर मैं इधर लगा दूं, इधर अगर मैं ए ओ सी ट्रायंगल ले लूं, तो ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो जो ई क्यू होगा वो हाफ ऑफ ए ओ होगा। तो मैं यहां से लिखूंगा जो ई क्यू होगा वो हाफ ऑफ ए ओ होगा। ये इक्वेशन अगर मान लो 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर दोनों को कंपेयर करें बेटा तो डीपी किसके इक्वल आ गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो डीपी है बेटा ये ई क्यू के इक्वल आ गई, एक इंफॉर्मेशन तो यहां से आ गई, और ये तो तुमने ऐसे सीधे सीधे ज्वाइन करे थे ना बेटा, तो ये वाली जो साइड थी जितनी, जितना डीई है उतना ही तो पी क्यू है, ये वाली साइड, क्योंकि तुमने सीधे सीधे उनको क्या किया था, ज्वाइन ही तो किया था आगे। तो अगर बेटा ये वाली साइड तुम्हारी इसके इक्वल है, और ये वाली साइड अगर तुम्हारे इसके इक्वल है, और दूसरी चीज क्या दे रखी थी, अपोजिट साइड्स कैसी आ रही हैं इसमें, पैरेललोग्राम बन गया ना बेटा, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, चलो अब बाकी के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी पता नहीं कितने, देखें एक बार।